गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल यानी क्या, और जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला टार्क जो है उसका फार्मूला क्या होता है। वैसे ये 11th का ही पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लेकिन इसके बाद दो डेरिवेशंस जो अपन 12th के सिलेबस में लेने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आने वाला है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल, इस प्रकार के दो डेरिवेशंस जो है वो हमें यहाँ देखने हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल की जानकारी होना ज़रूरी है। एक्चुअली है वो 11th के ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो जो पहले 5 वीडियोज अपन ने आज तक जो देखे थे, मतलब पहले 5 वीडियो जो 11th के इसमें, उसमें ये वीडियो नहीं था। तो अभी अपन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और बाद में फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अपन देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? देखो यहाँ डाय और पोल, इससे डायपोल बना हुआ है। डाय का मतलब होता है 2 और यहाँ पोलैरिटी, पोल का मतलब होता है पोलैरिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी में हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। डाय का मतलब 2, पोल का मतलब आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, इस टाइप की 2 टाइप की पोलैरिटी। तो ऐसा सिस्टम जहां 2 चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट पोलैरिटी के, हैविंग सम सेपरेशन बिटवीन देम, इस प्रकार की जो सिस्टम होती है, इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको यानी इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। वैसे मैग्नेट के बारे में सबको पता है, जो बार मैग्नेट होता है, एक पोल साउथ दूसरा पोल नॉर्थ, उसको मैग्नेटिक डायपोल कहा जाता है। मैग्नेट है इसलिए मैग्नेटिक डायपोल। उसमें भी साउथ और नॉर्थ दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड में सेम होती है। लेकिन जहाँ तक नेचर का सवाल है, साउथ की निगेटिव और नॉर्थ को पॉजिटिव, उनको मैग्नेटिक चार्जेस कहा जाता है। जो उनकी पोलैरिटी, जिसको पोल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, जब हम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड पढ़ेंगे तो वहाँ ये बातें आई जाएंगी। तो उसी प्रकार का ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। एग्जाम्पल के लिए चलना है तो जैसे HCl मॉलिक्यूल की बात करते हैं या NaCl की बात करते हैं। यहाँ N पॉजिटिव, Cl निगेटिव, H पॉजिटिव, Cl निगेटिव। जहाँ तक H और Cl के ऊपर जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो जितना पॉजिटिव चार्ज है H के ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज होता है Cl के ऊपर। सिमिलरली Na और Cl। तो यहाँ ये जो Cl के बीच में सर्कल ऐसा सेपरेशन होता है, Na और Cl के बीच में सर्कल ऐसा सेपरेशन होता है, तो डायपोल जैसे ही है। तो डायपोल यानी 2 ऐसा सिस्टम जिसमें 2 चार्जेस होते हैं अपोजिट नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के, और उस सिस्टम में सर्कल ऐसा दोनों के बीच में सेपरेशन होता है। इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको ट्वाइस L से डिनोट किया जाता है। ये सेंटर ऑफ द डायपोल कहलाता है। सेंटर से लेके पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस, सेंटर से लेके डायपोल के निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस सेम होता है, जिसको L दिया जाता है। और टोटल जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेस के बीच का, उसको डायपोल लेंथ कहा जाता है। डायपोल लेंथ। इस डायपोल के लिए कुछ टर्म्स अपने को ध्यान में रखने हैं, डिफाइन करने हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस, उसको एक्सिस ऑफ डायपोल कहा जाता है। एक्सिस ऑफ डायपोल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द डायपोल आर से बोथ द चार्जेस। और कोई भी पॉइंट अगर आप इसके ऊपर लेते हो तो उसको एक्सियल पॉइंट कहा जाता है। एक्सिस पे लिया गया कोई भी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट।
इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जो डायपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको इक्वेटर ऑफ डायपोल कहा जाता है। इक्वेटर ऑफ डायपोल कहा जाता है। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ द डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पॉइंट। उससे क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल पॉइंट। एक और टर्म यहाँ ध्यान में रखना है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p और ये होता है q into twice f। इसको कहा जाता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कहेंगे कोई भी एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड इनटू द डायपोल लेंथ। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी जो डायरेक्शन है ये निगेटिव टू पॉजिटिव रहती है अलोंग द एक्सिस। निगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द एक्सिस। अब ये डायपोल समझो अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्सेस से हम यूनिफॉर्म फील्ड कैसे डिनोट करना है ये देख चुके हो। इस प्रकार की इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस हम निकालेंगे तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में समझे इस प्रकार से ये निगेटिव चार्ज हो गया डायपोल का, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया डायपोल का, इसको प्लस क्यू कहेंगे, इसको माइनस क्यू। ये एक्सिस जो है डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अब इसमें जो टार्क करके होता है उसका फार्मूला हम निकालने वाले हैं। तो वैसे हम लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी, सिमिलरली रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी, लीनियर वेलोसिटी, उधर रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर में फोर्स, उधर टार्क, यानी जैसे लीनियर मोशन में फोर्स लीनियर मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, सिमिलरली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए टार्क रिक्वायर्ड होता है। मतलब ये एनालॉगस क्वांटिटीज है। तो जैसा फोर्स वैसे ही टार्क। तो यहाँ हमें टार्क का फार्मूला निकाल कर देखना है कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा जाता है तो उसके ऊपर टार्क एक्ट होता है। तो टार्क एक्ट होने के लिए कंडीशंस क्या होंगी, यानी कब टार्क एक्ट होता है? तो जो भी बॉडी है, चाहे वो डायपोल हो या कोई भी बॉडी हो, उसके ऊपर टू फोर्सेस एक्ट होने चाहिए। टू फोर्सेस एक्ट होने चाहिए, वो एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। एक दूसरे को कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। और उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। और मैग्नीट्यूड से टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं समझो सेम मैग्नीट्यूड के, वो अगर पैरेलल है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उस सिचुएशन में उस बॉडी के ऊपर टार्क एक्ट होता है। और वो जो भी टार्क एक्ट होता है उसका फार्मूला है टार्क का, इस सिंबल से बताया जाता है एनी वन फोर्स इन मैग्नीट्यूड, एनी वन फोर्स इन मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है टार्क का। एनी वन फोर्स इन मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अगर ये कंडीशन अच्छी होती है समझो किसी भी बॉडी के लिए तो उसके ऊपर टार्क एक्ट होता है। वापस आ जाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देख चुके हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, देयरफॉर F इक्वल टू होता है Q इनटू E। यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर आप चार्ज रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होना ही है और वो फोर्स होता है F इक्वल टू QE। अगर हम इसकी बात करें निगेटिव चार्ज, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ये है निगेटिव, तो जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एनालॉग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी QE, और इधर वाला जो भी फोर्स रहेगा निगेटिव होने के कारण मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो ये भी जो फोर्स है QE, और इसे अपन कहेंगे कि डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया तो माइनस QE, यानी ये हो गया समझो F1, ये हो गया F2। अब मैं यहाँ इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, ये एंगल थीटा है इसलिए ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अब ये दोनों फोर्सेस को ऑब्जर्व करो, QE माइनस QE,
मैग्नीट्यूड में देखा गया तो दोनों फोर्सेस सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट इन डायरेक्शन। जितनी भी कंडीशंस मैंने अभी बताया वो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड देयरफॉर टॉर्क इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क एक्टिंग इज गिवन बाय एनी वन फोर्स इन मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो QE कोई भी एक फोर्स हो गया, यहाँ मैं ABC इस प्रकार से लेबल कर रहा हूँ, ट्रायंगल जो बनाया मैंने, तो AB इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, देयरफॉर इट इज इक्वल टू AB हो जाएगा। C से लेके A तक के ये डायपोल लेंथ है, तो ये हो गया ट्राइसेल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट अपन हाइपोटेनस sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू अपोजिट यानी कि AB हाइपोटेनस यानी कि AC जो कि डायपोल लेंथ है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू ट्राइसेल sin थीटा हो जाएगा। वापस यहाँ आ जाते हैं, AB की वैल्यू आपको मिल गई है, इट इज QE ट्वाइसेल sin थीटा एंड देयरफॉर नाउ इट इज E into Q into ट्वाइसेल into sin थीटा। E QL is P डायपोल मोमेंट, अभी अपने डेफिनेशन देखें तो अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे PE sin थीटा एंड दिस इज फार्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको अपन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क इज इक्वल टू ये P क्रॉस E के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, P इज वेक्टर E इज वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा आपको, टॉर्क देगा। तो ये फार्मूला है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट जो वीडियोज हम देखने वाले हैं उसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो डेरिवेशंस देखने हैं। तो उसके लिए ये जो डाइपोल है उसका नॉलेज इतना जरूरी था, इतना सफिशिएंट है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।